हे गाइस, वेलकम बैक टू एडुविस्ट एकेडमी। गाइस, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम का यूज हम रिमोट एक्सेस एंड ब्राउजर एक्सेस के लिए कैसे करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हमें रिमोट एक्सेस एंड ब्राउजर एक्सेस करने के लिए अपने कंपनी में कुछ चीजें इनेबल करनी होती है। सो चलिए देखते हैं ये सब कैसे होगा। सो गाइस देखिए, टैली प्राइम पे मैंने एक कंपनी ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले हम इस कंपनी के लिए F11 प्रेस करके यहाँ से हमें एक ऑप्शन इनेबल करना है जो कि है इनेबल tally.net सर्विसेज फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइजेशन एंड ऊपर में इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट। सो ये दोनों ऑप्शन यस होने चाहिए। आप चेक करके इसे अगर यस नहीं है तो यस कर लेंगे। देन हम इसे कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में गाइज हमें अपनी कंपनी में सिक्योरिटी फीचर इनेबल करना है। सो उसके लिए हम प्रेस करेंगे ऑल्ट के एंड यहाँ से हम जाएंगे सिक्योरिटी के ऑप्शन पे। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन इनेबल कर लेती हूँ और यहाँ पे आपको अपनी कंपनी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सेट कर लेना है। तो यहाँ पे चलिए मैं एक आईडी और पासवर्ड सेट कर ले रही हूँ। गाइज, इसके बाद में आपको ईमेल आईडी फॉर ब्राउजर एक्सेस यहाँ पे पूछेगा। सो हम यहाँ पे ईमेल आईडी फॉर ब्राउजर एक्सेस हम डालेंगे। सो यहाँ पे मैं जो ईमेल रजिस्टर्ड है हमारे इस लाइसेंस के लिए वही ईमेल मैं यूज कर रही हूँ। एंड इसके बाद में हमें और बाकी ऑप्शंस को कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। एंटर करके हम सेव कर लेंगे। सो गाइज, सेकेंड स्टेप भी हमने कर लिया। हमने अपनी कंपनी के लिए जो सिक्योरिटी पासवर्ड है वो भी इनेबल कर लिया है। सो गाइज चलिए अब एक बार हम अपनी कंपनी को शट करके ओपन कर लेते हैं। देखिए, अब इस कंपनी को जैसे ही मैं ओपन करूंगी तो यहाँ पे हमने जो आईडी और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड रखे हैं वो डाल के ही हमें इसे ओपन करना है। सो गाइज ये हो गया। अब थर्ड स्टेप में गाइज हम जाएंगे यहाँ से कंपनी मेन्यू एंड यहाँ से गाइज हमें जाना है यूजर एंड पासवर्ड। यूजर एंड पासवर्ड से हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सिक्योरिटी लिस्ट में से tally.net यूजर। अगर आप किसी को tally.net ऑनर या जो भी ऑडिटर जो भी आईडी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी ले रही हूँ tally.net यूजर। इसके बाद में हमें जो यूजर है उसका एक यूजर नेम यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। सो मैं न्यू यूजर डाल के यहाँ पे एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दे रही हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ ईमेल आईडी, एंटर करेंगे। अब गाइज यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया गया है, अलाउ ब्राउजर एक्सेस एंड अलाउ रिमोट एक्सेस। सो गाइज, अगर आप अपनी कंपनी में सिर्फ रिमोट एक्सेस करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस नो कर सकते हैं, ब्राउजर एक्सेस को। बट मैं यहाँ पे आपको दोनों बताने वाली हूँ, ब्राउजर एक्सेस एंड रिमोट एक्सेस। तो यहाँ पे हम दोनों ऑप्शन को यस कर लेते हैं। उसके बाद गाइज हम इसे कर लेंगे सेव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में गाइज अब हमें क्या करना है, वापस से ऑल्ट के प्रेस करना है एंड यहाँ से हम जाएंगे यूजर रोल्स में एंड यूजर रोल में से हमें जाना है tally.net यूजर। इसके बाद में यूज बेसिस फैसिलिटी ऑफ को हमें यहाँ से सिलेक्ट करके लेना है tally.net यूजर एंड नीचे आके गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है अलाउ कंपनी टू कनेक्ट। ये ऑप्शन हमें यस कर लेना है। नीचे का ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, यूज tally.net ऑथेंटिकेशन, ये ऑप्शन भी इनेबल्ड होना चाहिए। तो गाइज अब नीचे यहाँ पे ऑप्शन में tally.net जो यूजर है आपका, आप उसे अगर अपनी कंपनी में सारे एक्सेस देना चाहते हैं सो डिस अलाउड एंड अलाउड जो फॉलोइंग फैसिलिटी है इसको आप कुछ भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आप इसके अलावा उसको कुछ लिमिटेड एक्सेस ही प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे पूरे एक्सेस दे रही हूँ। इसे कंट्रोल ए से हम सेव कर लेंगे। सो गाइज, अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपनी कंपनी को सबसे पहले यहाँ पे tally.net सर्वर से कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कनेक्ट पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी कंपनी को कनेक्ट कर लेना है। सो गाइज, यहाँ तक टैली का जो अभी फर्स्ट स्टेप वाला काम था वो हमने कर लिया। अब हमें जाना है टैली सॉल्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ से हमें लॉग इन पे जाके tally.net आईडी और पासवर्ड एंटर करके यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। सो चलिए हम लॉग इन कर लेते हैं। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करके हम कस्टमर पोर्टल को ओपन कर लेंगे। सो गाइज, अब देखिए यहाँ पे जो कंपनी मैंने कनेक्ट करी हुई है अपने टैली के अंदर में, देखिए ये कंपनी हमें यहाँ पे कस्टमर पोर्टल के अंदर में कनेक्टेड tally.net सर्वर पे कनेक्टेड शो हो रही है। अब हमें जाना है यहाँ से
कंट्रोल सेंटर में एंड यहाँ से हम जाएंगे यूजर मैनेजमेंट एंड मैनेज यूजर में जाके गाइज हमें यहाँ पे यूजर को ऐड कर लेना है। सो मैनेज यूजर पे मैं क्लिक कर दे रही हूँ एंड यहाँ पे हमें जाना है क्रिएट यूजर और जिस यूजर को हमने tally.net यूजर की आईडी वहां पे डाली थी टैली पे वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सो क्रिएट यूजर में हमें लेना है स्टैंडर्ड यूजर एंड यहाँ पे हम उसकी tally.net आईडी ऐड कर देंगे। सो मैं यहाँ पे आईडी ऐड कर दे रही हूँ। गाइज उसके बाद हमें इनेबल tally.net सर्विसेज इसे यहाँ से टिक कर लेना है एंड सेलेक्ट ब्रांच में हमें यहाँ पे अपना जो भी लाइसेंस आपके पास प्राइमरी आप यूज कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे टैली प्राइम गोल्ड, क्योंकि हम टैली का गोल्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं लाइसेंस, सो टैली प्राइम गोल्ड में सिलेक्ट करके यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दूंगी और ये यूजर यहाँ पे गाइज क्रिएट हो गया है। गाइज ये यूजर क्रिएशन के बाद में जो यूजर आईडी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है इस यूजर आईडी पे आपको एक मेल भी रिसीव होता है और उससे फिर आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। सो गाइज ये मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक और ऑप्शन दिया है सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल से गाइज आप चाहे तो स्टैंडर्ड यूजर्स को जितने एक्सेस आपको देने हैं वो यहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हैं फैसिलिटी टू बी अलाउड में जाके, बट मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर रही हूँ। हमने मैनेज यूजर में जो यूजर हमने क्रिएट किया हुआ था tally.net यूजर वो यूजर यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो चलिए अब गाइज हम टैली पे चलते हैं। वापस से एक बार हम फिर से टैली को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। सो गाइज देखिए मैंने फिर से टैली को ओपन किया है। अब यहाँ पे हमें जाना है सिलेक्ट कंपनी पे और गाइज सेलेक्ट कंपनी पे हम यहाँ पे यूज करेंगे सेलेक्ट रिमोट कंपनी का, क्योंकि हम रिमोट एक्सेस कर रहे हैं। सो क्लिक कर लेते हैं सेलेक्ट रिमोट कंपनी पे और गाइज यहाँ पे आपको पूछेगा tally.net आईडी। गाइज यहाँ पे आपको वो आईडी डालनी है जो आपने tally.net यूजर के लिए क्रिएट की हुई थी। तो ये आईडी देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब tally.net जो पासवर्ड है गाइज, अगर आपको ये पासवर्ड नहीं पता है कि कौन सा ऐड करना है तो आप यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का यूज करके इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास जब इस रीसेट पासवर्ड पे अगर आप क्लिक करते हैं और आप अपनी जो tally.net आईडी है इस आईडी को यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके ईमेल पे एक लिंक जनरेट होके आती है जिससे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। सो गाइज अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है कि यहाँ पे कौन सा पासवर्ड ऐड होगा तो आप रीसेट पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। सो अभी मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड है तो मैं पासवर्ड एंटर कर दे रही हूँ। उसके बाद में हम एंटर प्रेस कर लेंगे। सो गाइज देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हमें एक कंपनी ऑनलाइन के अंदर में शो हो रही है, सहारा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। एंड यही कंपनी गाइज देखिए हमने यहाँ पे tally.net सर्वर से कनेक्ट की हुई थी फॉर रिमोट एक्सेस। तो गाइज ये कंपनी हमें यहाँ पे दिख रही है और सिंपली कुछ नहीं, हम इसे सिर्फ ओपन करेंगे और ये कंपनी हमारी खुल जाएगी। देखिए गाइज ये कंपनी ओपन हो गई है और इसमें देखिए इसकी रिमोट आईडी हमें दिख जा रही है। रिमोट आईडी की लॉगिन टाइम हमें यहाँ पे शो हो रहा है एंड माय लास्ट लॉगिन टाइम जो है वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो गाइस इस तरीके से आप इजीली रिमोट एक्सेस का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो कंपनी है ये रिमोट सर्वर पे ओपन हुआ है। यहाँ से अगर मैं ऑल्ट के प्रेस करती हूँ तो देखिए ऑप्शन में सिर्फ मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी एंड फीचर्स के ही ऑप्शन दिख रहे हैं बिकॉज ये कंपनी हमने रिमोट एक्सेस से ओपन करी हुई है। बाकी आप इस कंपनी के अंदर जितने ट्रांजेक्शन है उन्हें अगर देखना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई एंट्री रिकॉर्ड करनी है या बैठे बैठे जो भी काम आपको करना है वो सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं यूजिंग रिमोट एक्सेस। सो गाइज ये हो गया रिमोट एक्सेस। अब हम करते हैं ब्राउजर एक्सेस। यहाँ से हम टैली सॉल्यूशन का जो कस्टमर पोर्टल है इसे हम वापस से ओपन कर लेते हैं। गाइज यहाँ पे अब देखेंगे अगर हम नीचे रिमोट एक्सेस पे क्लिक करके सो ऑनलाइन रिमोट सीजन में हमें हमारी जो tally.net आईडी जिससे हमने रिमोट लॉगिन किया है, कंपनी का नेम, ठीक है, एंड जो स्टार्ट टाइमिंग है ये सब चीजें हमें यहाँ पे दिख जाएगी। सो गाइज चलिए एक बार वापस से हम चलते हैं कंट्रोल सेंटर पे एंड यहाँ से सबसे पहले मैं
ओपन कर लेती हूँ अपनी कंपनी को। सिलेक्ट कंपनी पे देखिए मैंने क्लिक किया। सो मेरी अभी कनेक्टेड जो कंपनी है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस पे अगर मैं क्लिक करूँ, सो गाइज हम इस कंपनी का देखिए ब्राउजर एक्सेस भी आराम से कर सकते हैं। अगर इस कंपनी का मुझे कोई भी रिपोर्ट चेक करना है, जैसे मैं बैलेंस शीट ओपन करूँ, सो इजीली मैं इसे ब्राउजर पे भी ओपन कर सकती हूँ। देखिए ये रिपोर्ट जो है ये अभी लोड हो रहा है और ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए अब इस पे आप किसी पे भी क्लिक करेंगे और इस रिपोर्ट की आप प्रॉपर डिटेल, इनवॉइसिंग कुछ भी निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी रिपोर्ट, जैसे देखिए ये मेरा रिपोर्ट निकलते जा रहा है इस पे ओपन करते ही, एंड लास्ट अगर मैं इस इनवॉइस को ओपन करूं तो ये इनवॉइस भी मेरे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी और इजीली मैं इस इनवॉइस को यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ, प्रिंट कर सकती हूँ। देखिए अगर मैं इसे यहाँ पे डाउनलोड करूँ तो डाउनलोड एज एक्सेल एंड डाउनलोड एज पीडीएफ। अगर चलिए मैं इसे डाउनलोड एज पीडीएफ पे क्लिक करूँ, सो ये ब्राउजर एक्सेस का काम भी इजीली आप बैठे बैठे टैली के जो कस्टमर पोर्टल से कर सकते हैं। तो देखिए ये पीडीएफ मेरा डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए पहले इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ एंड सेव पे क्लिक करेंगे एंड चलिए अगर ये जैसे ही सेव हो जाएगा और इसे ओपन करेंगे और ये रिपोर्ट आपका देखिए इनवॉइस जो है, जो मैंने आपको निकाल के दिखाया था, वो इनवॉइस डाउनलोड होके सेव हो गया है। अब ये ओपन हो रहा है और जैसे ही ओपन होगा हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए गाइस ये इनवॉइस है। सो इस तरीके से हम जो है वो इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए सो गाइस ये एक इनवॉइस है जो हमने जनरेट किया है। तो इस तरीके से गाइस आप जो है टैली के अंदर में ब्राउजर एक्सेस एंड जो रिमोट एक्सेस है इसका काम कर सकते हैं। ब्राउजर एक्सेस में गाइस आप यहाँ पे सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।